अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा आज जो हमारा टॉपिक जियो में है दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रोड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रोड्स। सो आपको पता है बेटा अर्लियर में मैंने आपको बोला कि रोड्स हम किसको बोलते हैं। इट इज़ अ थ्रेड दैट बिंड्स द डिफरेंट एरियाज। ये एक ऐसा थ्रेड हमारे लैंड पे है जो डिफरेंट एरियाज को कनेक्टिविटी देता है, बिंड कर रहा है। सो दैट इज नोन एज द रोड्स। सो रोड्स की आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम देखेंगे दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ये बूस्ट कर रही है। सो विदाउट द प्रॉपर सिस्टम ऑफ रोड्स सो द रीजन इज इकोनॉमिकली पुअर and this industrially poor, and in other infrastructure the region is poor. So these roads are necessary for any this nation, for any region, for the economic development, and to achieve the peace of this economic development, to achieve the peace of the economic development. So जो ये roads होते हैं ये one of the most means of यानी इनको ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। सॉरी, जितने भी आप देखो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं उनमें रोड्स होते हैं, लैंड, वाटर एंड एयर हम कर रहे हैं। जो हम डोमेन हम इस्तेमाल कर रहे हैं अर्थ के, हम 3 डोमेनों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें 3 ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनते हैं, लैंड, वाटर एंड एयर। तो लैंड पे भी हम आप देखो अलग अलग व्हीकल्स इस्तेमाल कर रही है। तो जो रोड्स पे कुछ व्हीकल चल रहे हैं, जो रेलवे पे चल रहे हैं और पाइपलाइन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तीनों आते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। उसके अलावा हम देखेंगे वाटर में आप देखो इनलैंड एंड ओवरसीज कर रहे हैं। तो दोनों वाटर है व्हीकल्स कुछ ओवरसीज चल रहे हैं, कुछ इनलैंड में ही चल रहे हैं। और उसके अलावा डोमेस्टिक एयरवेज है और इंटरनेशनल एयरवेज है, और डोमेस्टिक में भी कुछ पब्लिक टेकिंग एयरवेज है और प्राइवेट टेकिंग एयरवेज है। और beyond of this at a time in earlier class I mentioned with you that is the importance of roads। वहाँ पे मैंने आपको बोला रोड्स की इंपॉर्टेंस है। सो आप देखो ये जो रोड्स होते हैं ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियस डेवलपमेंट को बूस्ट कर रही है, एंड पेस ऑफ यानी पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये कर रहा है, उसको मदद कर रही है। और उसके अलावा हम देखेंगे ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं डोर टू डोर्स। अब क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे जो आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स इंडिया में। सो इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासेस। जो इंडिया में हम देखते हैं कि ये 6 टाइप्स में क्लासिफाई किए जाते हैं। तो जनरली हम देखेंगे वो कौन से क्लासेस है, जो 6 क्लासेस है। एक तो जो यहाँ आप हाईलाइट देख रहे हो दैट इज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे। ये पहला क्लास है रोड्स का। हमारे रोड्स जो डिफरेंट पर्पज के लिए इस्तेमाल होती है, जो डिफरेंट प्लेसेस को यानी कनेक्टिविटी दे रही है, तो उनको या उन रोड्स को जो उन रोड्स को दिस लुक आफ्टर कर रही है, मेंटेनेंस कर रही है, वो डिफरेंट अथॉरिटीज कर रही है। तो दिस वे पे हम इनको क्लासिफाई कर रही है। तो जो सबसे पहला क्लास है हमारे या इंडिया में रोड्स का, उनको कुछ रोड्स को हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज बोलते हैं या एक्सप्रेस वेज भी बोलते हैं इनको। तो लिसन बेटा, इनका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज क्यों बोला जाता है? ये ऐसे रोड्स है, ये क्वाड्रिलेटरल बन चुका है जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को कनेक्टिविटी दे रहा है। जो हमारी कंट्री के आप देखो नॉर्थर्न रीजन को साउदर्न रीजन से और ईस्टर्न को वेस्टर्न से कनेक्टिविटी दे रही है। और ये रोड्स बहुत ही मतलब क्वालिटेटिव होते हैं। दे आर 6 लेन सुपर हाईवे लिंकिंग। ये 6 लेन रोड्स होते हैं, यानी जो ये 6 लेन सुपर हाईवे, तभी तो हम इनको सुपर हाईवेज बोलेंगे, हाईवे और सुपर हाईवे या एक्सप्रेस वे बोलेंगे। ये 6 लेन होती है जो लिंक कर रहे हैं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड मनी अदर इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ इंडिया। जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है या इंपॉर्टेंट सिटीज है या हम देखेंगे जो मेगा सिटीज है इंडिया की है, तो उन सिटीज को जो कनेक्टिविटी दे रही है तो उनको बोलते हैं हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। और ये रोड्स जो होते हैं ये हमारे यानी आप देखो नॉर्थ में आप देखो जो हम देखेंगे हमारे दिस इंपॉर्टेंट सिटीज है, साउथ में जो है या ईस्ट वेस्ट में जितने भी है इनको ये आपस में कनेक्टिविटी दे रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं इन द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो नॉर्थ साउथ हमारा कॉरिडोर ये है 6 लेन, ये लिंकिंग जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, सॉरी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू, कन्याकुमारी, तमिलनाडु को कनेक्टिविटी दे रहा है। और बीच में जो रेस्ट आते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट, इनको ये कनेक्टिविटी दे रहा है ये 6 लेन। और जो ये ईस्ट वेस्ट है ये कनेक्टिविटी देता है आसाम एक साइड से, गुजरात एक साइड से, आप देखो वेस्ट से आसाम, ईस्ट से उनको कनेक्टिविटी दे रहा है, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनको कनेक्टिविटी दे रही है। ये रोड्स, ये 6 लेन रोड्स है। इन 6 लेन रोड्स का जो
कंस्ट्रक्ट पर्पस था कि इनको हम इन रोड्स को हम कंस्ट्रक्ट ऐसे करेंगे कि इस पे व्हीकल्स को कोई भी आप देखो ऑब्जेक्शन, कोई भी बैरियर सामने ना आ जाए। इन रोड्स को स्ट्रेट है, जो भी बोतल नेक्स है वो हटाई गई है, वाइड किया गया है। इन रोड्स पे आप देखो कर्व्स को, जो ब्लाइंड कर्व्स है उनको शार्प किया गया, यानी हम देखेंगे उनको रिमूव किया गया है। एंड यहां पे हम देखेंगे कि यहां व्हीकल्स को चलने में कोई भी आप देखो प्रॉब्लम नहीं होती है। और दूसरा पॉइंट सबसे ये इन्होंने यानी इंपॉर्टेंट सिटीज जो है उनकी डिस्टेंस को कम किया है, जो हमारे एक्सट्रीम नॉर्थ साउथ में आप देखो या ईस्ट वेस्ट में जो इंपॉर्टेंट सिटीज है, और ये रिड्यूसेस द डिस्टेंस। इनका काम था कि इनको रिड्यूस करना है, और पूरी कंट्री के आप देखो एक कोऑर्डिनेटर बन गया है, जो ईस्ट में हमारा है रीजन, वेस्ट में आप देखो नॉर्थ साउथ में इनको कनेक्टिविटी करना है, उनको ये कोऑर्डिनेटर आपस में कनेक्टिविटी कर रहा है। तो ये एक नेटवर्क है, आप देखो ये ऐसे नेटवर्क है, ये 6 लेन वाला रोड या ऐसे आप देखो ये कनेक्टिविटी दे रहा है, ये कोऑर्डिनेटरल। तो हम इसी को नाम दिया गया एक्सप्रेसवे और सुपर हाईवेज। क्यों सुपर हाईवेज क्यों है? क्योंकि इन पे आप देखो अब जो व्हीकल्स होते हैं वो हाई स्पीड से, फास्ट स्पीड से चल रहे हैं, वे स्मूथ रोड्स है, ये बिल्कुल स्मूथ है, वाइड रोड्स है, बोतल नेक्स है। बोतल नेक्स मींस नैरो पॉइंट, जहां पे आप देखो कर्व्स और नैरो पॉइंट्स, जहां पे व्हीकल्स को आने जाने में प्रॉब्लम होती है, वो रिमूव किए गए हैं। ये जो रोड बनाने का मकसद था ताकि हमारी जो व्हीकल्स है उनको, उनमें गाड़ियां बहुत ही स्पीड के साथ चलेंगे, और इनमें आप देखो डिस्टेंस को शॉर्ट किया जाएगा हमारे ईस्ट वेस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट्स को, ताकि ये कनेक्टिविटी मिल जाए इन इंपॉर्टेंट सिटीज को, और डिस्टेंस को शॉर्टेस्ट किया जाएगा। तो जो ये रोड्स बनाई गई इस पर्पस के लिए, टू शॉर्टेस्ट द डिस्टेंस, टू रिड्यूस द डिस्टेंस, टू दिस beyond the important cities, metropolitan cities, mega cities, north, south, east, west, so that roads are known in, on that roads the vehicles move very fastly, and these roads are very smooth and wide, so these roads are known as the golden quadrilateral super highway or expressway, golden quadrilateral super highway or expressway। सो फर्दर मोर दिस बेटा, यानी ये जो लिंक कर रहे हैं ईस्ट वेस्ट को, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सुपर हाईवेज इज टू रिड्यूस द टाइम एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। यानी जो पर्पस था इन सुपर रोड्स का, सो वो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो था, टू रिड्यूस द डिस्टेंस एंड टू टाइम बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। दीज हाईवे प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो यहां पे मैं लिखूं थोड़ा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। NHAI स्टैंड्स फॉर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनको लुक आफ्टर कर रहे हैं, इनको मेंटेन कर रहे हैं, इन इंपॉर्टेंट रोड्स को, इन वाइड और दीज सुपर हाईवेज को मेंटेन कर रहे हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो इन रोड्स को हम बोल रहे हैं कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड्स, या शॉर्ट में हम हाईवे, सुपर हाईवेज भी बोल रहे हैं, या एक्सप्रेसवे। सुपर हाईवेज का मतलब है कि जहां पे गाड़ी को कोई भी आप देखो ऑब्जेक्शन नहीं आती है, गाड़ियां बहुत ही फास्ट से चली जाती है क्योंकि रोड स्मूथ है, वाइड है। और दूसरा पॉइंट इसमें आप देखो कोई बोतल नेक्स नहीं है, कोई आप देखो नैरो पॉइंट्स नहीं है, कर्व्स नहीं है, ब्लाइंड कर्व्स नहीं है, वो सारे रिमूव किए गए हैं इन पे। तो जिसकी वजह से आप देखो व्हीकल को एक्सेलरेट करने में कोई प्रॉब्लम इन पे नहीं होती है। सो दीज रोड्स आर नोन एज द गोल्डन हाईवे एंड दीज आर मेंटेन्ड और कंस्ट्रक्टेड बाय एंड लुक आफ्टर बाय द NHAI। सो नाउ नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे टाइप ऑफ रोड्स है, उनको हम फिर उसके बाद बोलते हैं नेशनल हाईवेज। अब गोल्डन और इनको बोला गया सुपर हाईवेज, और उसके बाद आप देखो दूसरे रोड्स है उनको बोला जाता है बेटा नेशनल हाईवेज। तो अब हम देखेंगे जो ये नेशनल हाईवेज होते हैं इनको डिफरेंस क्या है उनसे, और ये नेशनल हाईवेज किन रोड्स को हम बोल रहे हैं। सो लिसन बेटा, जो नेशनल हाईवेज होते हैं, नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ कंट्री। जो नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ कंट्री। उसके अलावा आप देखो जो एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ कंट्री है, बहुत बहुत दूर जो रिमोट एरियाज हमारे हैं, तो उन एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ कंट्री को जो यानी कनेक्टिविटी दे रहे हैं उनको बोलते हैं नेशनल हाईवे। दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम एंड आर लेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स। इनको हम बोलते हैं प्राइमरी रोड, प्राइमरी रोड सिस्टम। आप देखो
ये प्राइमरी रोड सिस्टम है, नेशनल हाईवेज है। जो उसके अलावा आप देखो मेगा सिटीज और इंपॉर्टेंट सिटीज जो है या मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, जो इनको रेस्ट ऑफ अदर सिटीज है, रेस्ट ऑफ अदर सिटीज है। मैं आपको ऐसे समझाऊं, लिसन, अगर हम देखेंगे जो श्रीनगर, जम्मू और उसके अलावा अगर हम देखेंगे ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो जाता है, ये आप देखो कनेक्टिविटी देता है दिल्ली से, आप देखो, या उसके अलावा हम देखेंगे बेंगलोर, चेन्नई, तमिलनाडु वगैरह, इन इंपॉर्टेंट सिटीज को ये कनेक्टिविटी दे रहा। उसके बाद आप देखो उनके अलावा और भी सिटीज है, उनके अलावा और भी सिटीज है जो रोड्स इन सिटीज को कनेक्टिविटी दे रहा है, जो आपस में इनको मिला रहा है। तो हम उन सिटीज को बोल रहे हैं, उन रोड्स को, जो आप देखो उसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज है, यानी जो बहुत ही फेमस है मेगा सिटीज हम उनको बोलेंगे। मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अलावा देखो बहुत सारी मेगा सिटीज होते हैं, उनके अलावा आप देखो और भी सिटीज होते हैं, तो उनको बोल रहे हैं हम नेशनल हाईवेज। क्या बोलेंगे उनको? प्राइमरी हाईवेज और नेशनल हाईवेज। तो लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट के अलावा और भी जो है वो मतलब फेमस पॉइंट्स है जो उनको कनेक्ट कर रहे हैं, उनको बोला जाता है नेशनल हाईवे। दीज आर प्राइमरी रोड्स एंड लेड एंड मेंटेन्ड बाय सीपीडब्ल्यूडी, यानी सीपीडब्ल्यूडी, यानी को मेंटेन कर रहा है सीपीडब्ल्यूडी। तो बेटा यहाँ पे आप देखो सीपीडब्ल्यूडी का मतलब क्या है? सेंट्रल पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट। मतलब इनको जो पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट जो है यानी जो कंस्ट्रक्ट डिपार्टमेंट है, लेकिन सेंट्रल पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट है। और स्टेट वर्कर्स डिपार्टमेंट एसपीडब्ल्यूडी भी होता है, वो स्टेट का अपना होता है, जो स्टेट का अपना लुक आफ्टर कर रहा है, ये सेंट्रल का होता है, ये इनको लुक आफ्टर इन हाईवेज को बना रहा है। ये स्टेट के अंदर नहीं होते हैं। जो नेशनल हाईवेज होते हैं ये भी आप देखो सेंट्रल, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, वो भी आप देखो एक सेंट्रल बॉडी है। तो ये स्टेट जो है, सॉरी, दिस सेंट्रल पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट, वो इनको लुक आफ्टर कर रहा है, इन रोड्स को मेंटेन। एंड नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवे रन इन द नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अगर हम देखेंगे बेटा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन और ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में आप देखो बहुत सारे यानी हमारी नेशनल हाईवेज चलते हैं, रन है या कंस्ट्रक्टेड है उनके, आप देखो कंट्री में नॉर्थ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड द नेशनल हाईवे नंबर 1 बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर, बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। अगर आप देखो बेटा दिल्ली टू अमृतसर, दिल्ली टू अमृतसर जो कनेक्टिविटी दे रहा है इन दो इंपॉर्टेंट, ये तो आपको पता है ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, नेशनल कैपिटल है। उसके अलावा पंजाब में एक फेमस जो सिटी है दैट इज द अमृतसर, जो इनको कनेक्टिविटी दे रहा है। तो इसको बोलते हैं हम नेशनल हाईवे नंबर 1, इससे दैट इज नोन एज द नेशनल हाईवे नंबर। इनको हम नंबर से फिर देते हैं, बहुत सारे नेशनल हाईवेज है, तो इनको हम बोलते हैं नेशनल हाईवे नंबर 1। ये नेशनल हाईवे नंबर 1 है। मैंने अभी बोला, लिसन, यहाँ पे आप देखो, मैंने अभी बोला आपको जो इंपॉर्टेंट सिटीज है, जैसे आप देखो दिल्ली है, या उसके अलावा हम देखेंगे चेन्नई है, कोलकाता है, मुंबई है, और उसके अलावा हम देखेंगे यहाँ ईस्ट में हम देखेंगे आसाम वगैरह, आसाम है, वेस्ट में गुजरात के कुछ है, और वहाँ जो श्रीनगर वगैरह जो इनको कनेक्ट करा, इनको बोलते हैं हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। जो 6 लाइन बना गया नॉर्थ टू साउथ, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट था, उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 6 लाइन प्रोजेक्ट बनाया। और यहाँ से आप देखो ईस्ट से वेस्ट से आप देखो एक 6 लाइन, ये आप देखो बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज को कनेक्ट कर और रिड्यूस डिस्टेंस कर रहा है। उसके अलावा आप देखो इनको, इन इंपॉर्टेंट सिटीज को अदर सिटीज के साथ मिला रहा है। इनमें दिल्ली भी आती है एक इंपॉर्टेंट सिटी, उसको जो रेस्ट ऑफ स्टेट से मिल रहा है, सॉरी सिटी से, जैसे अमृतसर ये नंबर 1। ये और भी बहुत सारी नेशनल हाईवे जो दिल्ली को कनेक्ट कर रही है अदर सिटीज से। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अमृतसर का जो हिस्टोरिकल रोड है, ये हिस्टोरिकल टाइम्स में हमें यहाँ पे मिला है, जो मतलब शेरशाह सूरी ने बनाया है। ये दिल्ली और अमृतसर को कनेक्ट कर रहा है ये रोड। सो दैट इज नोन एज द नेशनल हाईवे नंबर 1। शेरशाह सूरी मार्ग भी के नाम के साथ इसको जाना जाता है, ये नेशनल हाईवे है। तो आप देखो दिस रोड गिव्स द कनेक्टिविटी टू द इंपॉर्टेंट सिटीज। हम ये भी कहेंगे ये कनेक्टिविटी देता है इंपॉर्टेंट सिटीज, वो आप देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को कनेक्टिविटी कर रहा है। तो ये कर रहा है कि आप देखो इंपॉर्टेंट सिटीज को आपस में जोड़ रहे हैं, जैसे दिल्ली को अमृतसर, दिल्ली को यहाँ आप देखेंगे दिस गुवाहाटी से हम देखेंगे, या दिल्ली को अगर हम देखेंगे जालंधर से, तो कुछ ये नेशनल हाईवेज के नाम बन गए कौन कौन से। इसी तरफ आप देखो मुंबई को आप देखो किसी और रेस्ट, आप देखो बाकी जो सिटीज इर्द गिर्द है, नागपुर से मुंबई को, नागपुर से मुंबई को भोपाल से, या नागपुर को भोपाल से, ये आप देखो इंपॉर्टेंट सिटीज और बन गई। तो हम इन सिटीज को आप देखो जो और इंपॉर्टेंट सिटीज है उनको जो बाकी रेस्ट ऑफ सिटीज से कनेक्टिविटी दे रहा
है उनको बोला जाता है नेशनल हाईवेज, यानी नेशनल हाईवे। उन्हीं नेशनल हाईवे में जो इंपॉर्टेंट एक हिस्टोरिकल रोड है उसको बोला जाता है दिल्ली अमृतसर, दैट इज नोन एज द शेरशाह सूरी, और वी कैन से दैट इज द नेशनल हाईवे नंबर 1। ओके बेटा, सो इसी तरफ आपको मैं और भी रोड्स बताऊंगा जो नेशनल हाईवे में आते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूंगा दिल्ली जालंधर अमृतसर वाघा बॉर्डर, दिल्ली जालंधर अमृतसर, एक्चुअली ये करो ये यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है दिल्ली अमृतसर जालंधर। ये जालंधर सिटी को भी आप देखो, जालंधर भी एक इंपॉर्टेंट सिटी है पंजाब की, अमृतसर है और उसके बाद दिल्ली है। तो उसके बाद आप देखो आगे जाके ये वाघा बॉर्डर तक, वाघा बॉर्डर के बाद आप देखो जो जहाँ पे दिस लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये आप देखेंगे बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ। ये आप देखो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज को, वाघा बॉर्डर को, जालंधर को, अमृतसर को जो कनेक्टिविटी दे रहा है ये रोड दैट इज नोन एज द नेशनल हाईवे नंबर 1, नेशनल हाईवे नंबर 1। उसके बाद आपको मैं और भी नेशनल हाईवे बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट सिटीज को हमारे आप देखो बहुत ही मेट्रोपॉलिटन सिटीज या मेगा सिटीज के साथ मिला रहा है, या हमारे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से मिला रहा है, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है उनके साथ कनेक्ट कर रहा है इंपॉर्टेंट सिटीज को। सो दैट इज नोन एज द नेशनल हाईवेज, दैट इज नोन एज द नेशनल हाईवेज। सो उनमें आपको मैं अगर बोलूंगा दिल्ली आगरा इलाहाबाद और कोलकाता, दिल्ली आगरा इलाहाबाद कोलकाता। तो आपको पता है जो नेशनल कैपिटल है, ये नेशनल कैपिटल से लेके यूपी में जाता है, आगरा को कनेक्टिविटी देता है। आगरा इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल सिटी है, तो आप देखो ये इनको कनेक्टिविटी दे रहा। उसके बाद ये रोड आगे इलाहाबाद पहुंचता है और आगे जाके वेस्ट बंगाल कोलकाता में जाता है। तो लिसन बेटा, ये जो आप देखेंगे ये जो कनेक्टिविटी है रोड, इसको बोला जाता है नेशनल हाईवे 2, NH2, यानी नेशनल हाईवे नंबर 2। सो और इसी तरफ अगर हम देखेंगे नेशनल हाईवे 3, आगरा इंदौर धुले मुंबई। सो जो नेशनल हाईवे 3 है आगरा इंदौर, इंदौर और मुंबई, बीच में आप देखो बहुत सारे दीज सिटीज भी आते होंगे, लेकिन जो ज्यादा मतलब फेमस नहीं है, लेकिन हम इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं। तो जब ये नेशनल हाईवे 3 जाता है, ये आगरा को फर्दर कनेक्टिविटी दे रहा है, किसके साथ? आगरा से आप देखो ये इंदौर जा रहा है, मुंबई उसके बाद आगे जा रहा है, इंदौर से मुंबई आगे, और बीच में बहुत सारे छोटे छोटे टाउन्स वगैरह होंगे। तो दैट इज नोन एज द नेशनल हाईवे नंबर 3। और उसी के बाद हम देखेंगे नेशनल हाईवे नंबर 4, थाइन पुणे बेंगलोर चेन्नई। आप देखो पुणे बेंगलोर चेन्नई, जो नेशनल हाईवे नंबर 4 है, पुणे बेंगलोर चेन्नई, ये इनको कनेक्ट कर रहा है। नेशनल हाईवे नंबर 5, और अगर हम देखेंगे दिस ये यहाँ पे आता है झारपोखरिया एंड बिलेश्वर, क्यूटक विजयवाड़ा चेन्नई, यानी आप देखो ये साउथ में है, दिस बिलेश्वर क्यूटक विजयवाड़ा और चेन्नई, ये नेशनल हाईवे नंबर 5 है जो इन सिटीज को कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 6, ये नागपुर कोलकाता को आपस में कनेक्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज द नेशनल हाईवे 6 है। और उसके बाद आप देखो नेशनल हाईवे नंबर से वाराणसी नागपुर बेंगलुरु कन्याकुमारी, जो इन सिटीज को कनेक्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज नेशनल हाईवे नंबर 7। और उसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 8, अगर हम देखेंगे नेशनल हाईवे नंबर 8, अब मैं ऐसे बोलूं दिल्ली जयपुर दिस अहमदाबाद मुंबई। आप देखो ये दिल्ली जयपुर अहमदाबाद मुंबई, यानी आप देखो दिल्ली से लेके जयपुर राजस्थान जाता है, जयपुर की इंपॉर्टेंट इस सिटी को कनेक्ट करा ये हाईवे। उसके बाद इस हाईवे के जरिए हम आगे जाके गुजरात अहमदाबाद पहुंच सकते हैं, और उसके बाद अहमदाबाद से मुंबई वगैरह इसको कनेक्ट। सो दिस हाईवे इज नोन एज द NH8। उसके बाद हम देखेंगे नेशनल हाईवे नंबर 10, पैका चिश्ती फाजिल्का अबूर दिल्ली, यानी ये आप देखो पीका चिश्ती फाजिल्का अबूर दिल्ली, ये इनको कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 11 जो है आगरा जयपुर एंड बीकानेर, ये आगरा को कनेक्ट कर रहा है, जयपुर को कनेक्ट कर रहा है, यूपी से लेके आप देखो आगरा जयपुर और बीकानेर राजस्थान में जाता है। सो ये नेशनल हाईवे नंबर 11 है। नेशनल हाईवे नंबर 9 बीच में मैंने छोड़ा, ये 9 जो है पुणे सोलापुर हैदराबाद विजयवाड़ा, एंड देन आफ्टर 12 जो है जयपुर भोपाल जबलपुर, ये कर रहा है जयपुर को, भोपाल को और जबलपुर को ये कनेक्ट कर रहा है। सो उसके बाद अगर हम देखेंगे दिस नेशनल हाईवे नंबर 14, राधनपुर सिरहोई एंड बीवार, ये साउथ में है। और उसके बाद हम देखेंगे पठानकोट अमृतसर और जैसलमेर, दैट इज नोन एज नेशनल हाईवे नंबर 15, ये नेशनल हाईवे नंबर 15 है। सो ये जो रोड्स होते हैं ये
हाईवे जो होते हैं इनको हम नंबर से, जिस तरफ हमारा जो है दिस श्रीनगर जम्मू को जो नेशनल हाईवे नंबर है वो इस वक्त जो कर रहा था वो 1A था, लेकिन आज हम देखेंगे वो 1A जो ले था अब उसको नेशनल हाईवे नंबर 44 के नाम से गया, जो आप देखो वहां से दिस अमृतसर से आगे जाता है। अमृतसर से आगे जाके आप देखो जम्मू श्रीनगर को कनेक्टिविटी दे रहा है, दैट इज नोन एज नेशनल नंबर 44 नेशनल हाईवे नंबर 44 ये कनेक्ट कर रहा है। तो दीज आर द नोन एज द नेशनल हाईवेज, ये नेशनल हाईवेज के नाम है और इसलिए हम इनको बोलते हैं नेशनल हाईवे। जो उसके बाद आप देखो गोल्डन कॉरिडोर को आप देखो मेगा सिटीज को छोड़ के, नॉर्थ साउथ को छोड़ के जो बाकी अदर रेस्ट ऑफ सिटीज को आपस में कनेक्ट कर रहा है। गोल्डन कॉरिडोर का काम है नॉर्थ में आप देखो साउथ तक ये 6 लाइन है और ईस्ट में वेस्ट 6 लाइन है। उसके बाद आप देखो जो बीच में इंपॉर्टेंट सिटीज है उनको जो कनेक्ट है दैट इज नोन एज द नेशनल हाईवेज। और आप देखेंगे स्टेट हाईवेज, उसके बाद हम देखेंगे जो स्टेट हाईवेज है, स्टेट हाईवेज का काम क्या होता है, ये किन को कर रहा है, तो नाम से ही पता है जो स्टेट में आप देखो रेस्ट ऑफ टाउन्स को, एक स्टेट में आप देखो जो इंपॉर्टेंट टाउन्स है उनको जो कनेक्ट करेगा उनको बोलते हैं हम, या स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट्स है, सो दैट मीन्स स्टेट हाईवेज। सो लिसन बेटा, जो थर्ड नंबर ऑफ रोड्स है, थर्ड क्लास ऑफ रोड्स है स्टेट हाईवेज, रोड्स लिंकिंग ए स्टेट कैपिटल विद द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। सो लिसन बेटा, जो रोड्स लिंकिंग, लिंकिंग मीन्स कनेक्टिविटी, लिंकिंग द स्टेट कैपिटल विथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। अब देखो जो रोड्स स्टेट कैपिटल को, स्टेट कैपिटल को कनेक्टिविटी कर रहा है, जो इस स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट्स है, यानी यहां पे आप देखो डिस्ट्रिक्ट सपोज हम देखेंगे अनंतनाग है, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम है, शोपियान है, और उसके अलावा हम देखेंगे जो रेस्ट बाकी है बड़गाम से या ये श्रीनगर है। तो जो ये श्रीनगर से कनेक्टिविटी कर रहा है, यहां से अनंतनाग वगैरह कुलगाम, ये बन गया स्टेट हाईवे। और उसके बाद हम देखेंगे या कभी यही इस स्टेट हाईवे को हम क्या कर रहे हैं, ये नेशनल हाईवे भी का काम करता है कभी, मतलब इसी नेशनल हाईवे के जरिए भी हम इस स्टेट हाईवे, तो ये दोनों को भी कम कर रहा है। लेकिन उसके अलावा आप देखो अदर जो रोड्स होते हैं इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स जो होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे बारामूला, कुपवारा, बांडीपोरा, देश गांधरबल वगैरह से जो रोड जाते हैं दैट आर नोन एज द स्टेट हाईवेज, उनको वहां पे हम स्टेट हाईवेज बोलते हैं या स्टेट दिस रोड्स बोलते हैं। सो बेटा आपको याद रखना है रोड्स लिंकिंग द स्टेट कैपिटल विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जो बाकी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स होते हैं उनको जो कनेक्टिविटी देता है उनको बोलेंगे हम दैट आर नोन एज द स्टेट हाईवेज। दिस सो अगर हम देखेंगे इन रोड्स को नोन एज द स्टेट हाईवेज, दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। अब नेशनल हाईवे जो होते हैं, जो नेशनल हाईवे होते हैं और स्टेट जो हाईवे होते हैं, स्टेट हाईवेज होते हैं, इनको कर रहा है, ये याद रखना, इनको सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कर रहा है, मेंटेन लुक आफ्टर कर रहा है, और इनको कर रहा है एसपीडब्ल्यूडी, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। सो ये काम होता है इन दो में, यानी जो पीडब्ल्यूडी, यहाँ पे हम शॉर्ट में बोलते हैं हम पीडब्ल्यूडी, पब्लिक यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है, या यूनियन टेरिटरीज में आप देखो जो यूनियन टेरिटरी डिपार्टमेंट होता है, जहां पे आप देखो आपने देखा रेवेन्यू डिपार्टमेंट वही होता है, वो रेवेन्यू जो होता है वो एक्चुअली होता है स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। उसको स्टेट के रोड्स को मेंटेन करना, मैग्नामाइज करना है, वाइड करना है, मेंटेन करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो स्टेट के है। मतलब जो स्टेट को रेस्ट ऑफ एक स्टेट कैपिटल को या स्टेट के आप देखो इंपॉर्टेंट टाउन्स को, यानी एक स्टेट में आप देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं, तहसील्स होते हैं, टाउन्स होते हैं, तो या आप देखो कुछ म्युनिसिपल एरियाज होते हैं, उनको ये कनेक्टिविटी जो रोड्स देते हैं विद इन द स्टेट, आप देखो नेशनल हाईवे को छोड़ के दैट आर नोन एज दिस स्टेट हाईवेज। लेकिन एक स्टेट को हम देखेंगे जो स्टेट को जो कनेक्टिविटी कर रहा है विद रेस्ट ऑफ नेशन से दैट इज नोन एज द नेशनल हाईवेज होते हैं। वो क्या होते हैं, नेशनल हाईवे, जो हमारे स्टेट को आप देखो पंजाब से, अमृतसर से या आगे जाके आप देखो जालंधर वगैरह से कनेक्टिविटी रहा, वो बन जाता है नेशनल हाईवे नंबर 144। उसके बाद आप देखो अमृतसर आगे जाके वो किसी और को बाकी कर रहा है, अमृतसर टू अदर एरियाज, सो दैट इज द नेशनल हाईवे नंबर कोई और होगा, यानी इनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं इन नेशनल हाईवेज को। तो लेकिन जो रोड्स अंदर कनेक्ट कर रहे हैं स्टेट के रेस्ट ऑफ एरियाज को, स्टेट के इंपॉर्टेंट दैट आर नोन एज द स्टेट हाईवेज। तो उसके बाद हम देखेंगे जो एक और क्लास होता है बेटा सिटी रोड्स के क्लासिफिकेशन में स्टेट हाईवेज के बाद, दैट इज द these roads are known as the district roads। आप देखो डिस्ट्रिक्ट रोड्स,
अब हम देखेंगे जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, फोर्थ क्लास है। डिस्ट्रिक्ट रोड का काम क्या होता है? दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद द अदर प्लेसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। आप देखेंगे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, ये कनेक्ट कर रही है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। ये हमारे सपोज डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आप देखो कनेक्ट कर रहा है बाकी अदर प्लेसेस से। मैं आपको ऐसे समझाऊं, सपोज ये अनंतनाग है, ये अनंतनाग मतलब डिस्ट्रिक्ट है इसका। अनंतनाग को आप देखो, जो हम देखेंगे जो मैन जो कर रहा है श्रीनगर, आप देखो डिस्ट्रिक्ट कैपिटल से, स्टेट कैपिटल से, तो वो बन गया दैट इज द दिस स्टेट हाईवे। लेकिन अनंतनाग को आप देखो अदर दिस तहसील से, मैं आपको बोलो अदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से होते हैं। जो अदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं, मतलब सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, जिनको हम शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं तहसील हेडक्वार्टर्स। एक आप देखो अनंतनाग को यहाँ से किसी कनेक्टिविटी दे रहा है कि यहाँ से आप फॉर एग्जांपल हम देखेंगे ये दिस अचवल एरिया है, कोकरनाग एरिया है, ये एक उसको तहसील है। यहाँ पे आप देखो जो अनंतनाग को कनेक्टिविटी दे रहा है, उधर पहलगांव वगैरह से आप देखो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो ये जो रोड्स है ये इसको कनेक्टिविटी दे रही है, तो इनको बोलेंगे हम दिस डिस्ट्रिक्ट हाईवेज, यानी ये डिस्ट्रिक्ट हाईवेज ये डिस्ट्रिक्ट के अदर प्लेसेस को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट कर रहा है। जो डिस्ट्रिक्ट में आप देखो अदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दिया है दैट इज द दिस पहलगाम है, या हम देखेंगे अछबल एरिया, जो कुछ टूरिस्ट प्लेसेस भी होंगे या अदर भी हम देखेंगे, ये जरूरी नहीं है। तो या उसके अलावा देखो दिस बिजबिहारा वगैरह एरिया जो है, तो ये इनको कनेक्टिविटी कर रहा है विद द डिस्ट्रिक्ट। यानी जब एक डिस्ट्रिक्ट को जो रोड कनेक्ट कर रहा है स्टेट से, यानी सॉरी स्टेट के कैपिटल से, तो हम उसको बोलेंगे यहाँ पे स्टेट हाईवे, इनको बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट हाईवे। जब हम स्टेट को कनेक्ट करेगा किसी रेस्ट ऑफ नेशन से, रेस्ट ऑफ स्टेट से बाकी से, तो दैट इज नोन एज द नेशनल हाईवे। तो ये आप देखो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट हाईवे इसका काम होता है। तो बेटा आपको यहां लिखना है दीज रोड्स, डिस्ट्रिक्ट रोड्स कनेक्ट्स द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद द अदर प्लेसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। जो डिस्ट्रिक्ट में बाकी अदर प्लेसेस होंगे तो उनको जो कनेक्ट कर रहा है तो हम उनको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट। दीज रोड्स आर मेंटेन्ड बाय द जिला परिषद। ये जनरली आप देखो इन डिस्ट्रिक्ट रोड्स वगैरह को आप देखो ये जिला परिषद, यानी दैट मींस जो हमारा डीसी यानी होता है डिस्ट्रिक्ट जो कमिश्नर होता है वगैरह, वो इनको मेंटेन कर रही है, वो ज्यादा इन डिस्ट्रिक्ट रोड्स को मेंटेन कर रही है। तो डिस्ट्रिक्ट हाईवे आप देखो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट हाईवे वो स्टेट का स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कर रहा है, उनका सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट काम कर रहा है। और इसी तरफ डिस्ट्रिक्ट को ये डिस्ट्रिक्ट के रोड से जनरली आप देखो जिला परिषद हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जो डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिस्ट्रिक्ट रोड्स को लुक आफ्टर कर रही है। सीडब्ल्यूडी का आपको होता है वो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है, और स्टेट वर्क्स डिपार्टमेंट अलग होता है, स्टेट वर्क्स अलग डिपार्टमेंट होता है, ये बाकी डिपार्टमेंट अलग होती है। ये अपने अपने रोड्स को मेंटेन कर रही है, लुक आफ्टर कर रही है, कंस्ट्रक्ट कर रही है। तो जो रोड्स आप देखो कुछ यानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते हैं, जिला प्रशादी के अंदर होते हैं, तो उनको बोलते हैं, यानी आप जिला प्रशादी का मतलब है यहाँ पे डीसी ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, यानी जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है तो उनको हम बोलते हैं डिप्टी कमिश्नर होता है, सॉरी। सो उसके बाद हम देखेंगे जो अदर रोड्स होते हैं डेट रोड्स आर नोन एज दी रोलर रोड्स, यानी उसके अलावा हम देखो इस में भी और भी रोड्स होते हैं डेट आर नोन एज द रोलर रोड्स। रूरल रोड्स जो होते हैं, अगर हम देखेंगे रूरल रोड्स जो होते हैं इनको हम अदर रोड्स बोलेंगे या रूरल रोड्स भी बोल सकते हैं बेटा। तो लिसन बेटा, हम इनको क्या करते हैं, जो आप देखो एक डिस्ट्रिक्ट में आप देखो सपोज ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ये इंपॉर्टेंट दीज सिटीज सॉरी ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो गई जो हमें इंपॉर्टेंट इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से इस डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टिविटी देंगे, तो हम इनको बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ये बन गया डिस्ट्रिक्ट रोड, ये बने। लेकिन आप देखो कुछ रूरल एरियाज होते हैं, ये रूरल ये कुछ होते हैं, ये इनको जो रोड्स लिंक देते हैं इनके साथ लिंक देते हैं कुछ विलेजेस को, कुछ रूरल एरियाज को। तो मतलब एक रूरल एरिया को मैं आपको ऐसे समझाऊं, फॉर एग्जांपल कोई तहसील है, तहसील, तो इस तहसील को आप देखो अपने डिस्ट्रिक्ट से होती है कनेक्टिविटी, तो इस तहसील को कनेक्टिविटी दे रहा है यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से, तो ये बन गया कौन से रोड्स बन गए, तो हम इनको डिस्ट्रिक्ट रोड्स बोलेंगे। लेकिन इस तहसील में आप देखो 10-15 गांव होते हैं सपोज, या 20 कितने भी गांव होंगे, सपोज ये विलेजेस है, तो हम इनको रूरल एरियाज बोलेंगे। जो इनको कनेक्टिविटी दे रहा है इस तहसील के साथ,
जो रोड्स इनको कनेक्टिविटी देंगे या इसके साथ। तो यहाँ पे कोई गांव है, ये रूरल एरिया, ये इसको कनेक्टिविटी दे रहा है, तो ये इनको बोलते हैं हम रूरल रोड्स, यानी ये गांव के रोड होते हैं जो किसी गांव को तहसील के साथ आप देखो या किसी इंपॉर्टेंट इस डिस्ट्रिक्ट की प्लेस के साथ या डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलाएगा, तो हम उनको बोल रहे हैं वहां पे अदर रोड्स आर रूरल रोड्स विच लिंक द रूरल एंड विलेजेस, यानी ये वो रोड्स होते हैं विच लिंक द रूरल एंड विलेजेस विथ टाउन्स, जो रूरल यानी और विलेजेस को यानी लिंक द विलेजेस एंड अदर रूरल एरियाज विथ टाउन्स। तो टाउन्स का मतलब है डिस्ट्रिक्ट से या तहसील से, जो टाउन्स और तहसील से इनको मिलाएगा, डिस्ट्रिक्ट से मिलाएगा या तहसील से मिलाएगा, तो उन रोड्स को, उन रूरल को कनेक्टिविटी दे रहा है, एक गांव को कनेक्टिविटी, विलेज को कनेक्टिविटी दे रहा है, तहसील से किसी अदर इंपॉर्टेंट प्लेस से किसी डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टिविटी दे रहा है, उनको हम रूरल रोड्स बोलते हैं। सो these roads are received a special impetus under the प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जो ये रोड्स है बेटा, इनको स्पेशल इम्पीटस मिल गया, इम्पीटस मीन्स जोर मिल गया, कब, यानी इम्पीटस या हम देखेंगे फोर्स मिल गया है, किस योजना के तहत, किस स्कीम के तहत, अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएमजीएसवाई, पीएमजीएसवाई स्कीम जिसको बोला जाता है। पीएमजीएसवाई स्कीम जो आ गई है, इनका मकसद था, यानी गवर्नमेंट ऑफ नेशन का मकसद था कि हम हर एक विलेज को कनेक्टिविटी देंगे टू द डिस्ट्रिक्ट, या हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट के टाउन से, हम देखेंगे टाउन्स के साथ हम कनेक्टिविटी करेंगे। जिन विलेजेस को अभी कनेक्टिविटी नहीं है, जो रिमोट एरियाज है जहां पे अभी कनेक्टिविटी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, इसका मकसद था कि हर एक विलेज को कनेक्ट करना है, किसके साथ, टाउन्स के साथ, डिस्ट्रिक्ट के साथ या तहसील के साथ कनेक्ट करना था। तो जब इस प्रोजेक्ट पे काम किया गया है, इस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है भैया, और काम, बहुत सारा काम हो चुका है प्रीवियस टाइम से, तो अगर हम देखेंगे उसका मकसद था कि हम इनको कनेक्टिविटी देंगे बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट्स के साथ या बाकी अदर प्लेसेस के साथ है। तो द रोड्स रिसीव्ड स्पेशल इम्पीटस अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इनको वहां पे उस स्कीम के तहत बहुत ज्यादा फोर्स मिल गया। अंडर दिस स्कीम स्पेशल प्रोविजन आर मेड सो द एवरी विलेज इन द कंट्री इज लिंक्ड टू मेजर टाउन इन द कंट्री बाय एन ऑल सीजन मोटरेबल रोड, यानी इनका मकसद था कि इस स्कीम का, इस प्रोजेक्ट का मकसद है यहाँ पे कि एवरी विलेज इन द कंट्री इज लिंक्ड टू द मेजर रोड, मेजर टाउन, यानी हर कोई विलेज हमें मेजर टाउन से कनेक्ट करना है, और उसके बाद इन द कंट्री बाय एन ऑल सीजन मोटरेबल रोड, यानी एक मोटरेबल रोड जिसपे हम मोटरेबल रोड के, तो कनेक्टिविटी थी वो तो बाय फुट थी, पहले हम देखेंगे कोई गाड़ी होगी, मोटरेबल रोड नहीं था, तो मोटरेबल रोड हमें बनाना है कि हर एक विलेज को हमें कनेक्टिविटी देना है, तो थ्रू आउट द सीजन, हर सीजन में वो चल सके। तो अब जो आप देखो, जो ग्राम सड़क जो बन रही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, आप देखो हर जगह बोर्ड लगे हुए होते हैं, तो वो रोड्स का मकसद होता है कि हम इनको टाउन्स के साथ मिलाएंगे, उन सड़कों को मिलाएंगे जो विलेज से मिलकर आप देखो तहसील के साथ हमें कनेक्टिविटी दे रही है, डिस्ट्रिक्ट के साथ दे रही है, या अदर आप देखो हम डिस्ट्रिक्ट रोड्स के साथ हमें कनेक्ट, यानी जो लिंक रोड्स डिस्ट्रिक्ट रोड्स के साथ कनेक्ट हो रही है, या उसके अलावा हम देखेंगे स्टेट रोड्स के साथ, सॉरी दिस डिस्ट्रिक्ट रोड्स के अलावा अगर हम देखेंगे दिस या स्टेट हाईवेज के साथ कनेक्टिविटी दे रहा है, सो दैट आर नोन एज द अदर रोड्स आर रूरल रोड्स। सो उसके बाद आप देखो एक और रोड है जहां पे हमें इनके अलावा और एक जगह पे जरूरत बन गई है, जहां हमें एक्चुअली जरूरत नहीं था, लेकिन आप देखो कुछ ईयर्स के बाद हमें आज उन रोड्स की जरूरत हो गई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी या बाकी अदर नेशंस को, अब हम बोलेंगे बॉर्डर रोड, जो बॉर्डर रोड्स होते हैं, तो इनका मकसद क्या था, हमें तो आप देखो कुछ हिली माउंटेनियस एरिया में आप रोड्स बना रही है, तो वहां ना मकसद कोई एग्रीकल्चर है, ना इंडस्ट्रियल है, ना वहां कोई पॉपुलेशन है, तो हम क्यों रोड्स बना रहे हैं, रोड्स तो हम जनरली बना रहे हैं जहां पॉपुलेशन होगी, जो सोसाइटीज होंगे, सेटलमेंट एरियाज को, इंडस्ट्रियल एरियाज को, एग्रीकल्चर एरियाज को, इनको कनेक्ट करना है रेस्ट ऑफ आप देखो नेशन से, इनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है थ्रू आउट द सीजन बाय द मोटरेबल रोड। तो ये चाहे स्टेट रोड हो, डिस्ट्रिक्ट रोड हो, नेशनल हाईवे, तो ये कनेक्टिविटी हमें दे रहे हैं, बिल्ड
कर रही है। यानी एक आप देखो जो छोटे से छोटा रोड होता है, विलेज रोड से लेके आप देखो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की सारी कनेक्टिविटी दे रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टाउन को दे रहे हैं, कुछ विलेजेस को दे रहे हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट को दे रहे हैं, तो कनेक्टिविटी है। तो बॉर्डर रोड का मकसद क्या था? बॉर्डर रोड में आप देखो कनेक्टिविटी किसके लिए चाहिए? बॉर्डर रोड में जनरली आप देखो पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होती है, या उसके अलावा आप देखो यहाँ इंडस्ट्रीज वगैरह तो नहीं, किस लिए आप देखो अपार्ट फ्रॉम दिस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेन द रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ कंट्री। आप देखो जो हमारी कंट्री के बॉर्डरिंग एरियाज है, इंटरनेशनल बॉर्डरिंग एरियाज है, सपोज आप देखो ये बॉर्डर एरिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ नेशन को यहां जरूरत पड़ गई है रोड बनाने की। तो जहां में जरूरत नहीं थी आप देखो ये रोड बनाया गया, इनको बोला गया बॉर्डर रोड, क्योंकि ये रोड हमें आप देखो बॉर्डर के साथ कनेक्टिविटी दे रहे हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे इस बॉर्डर रोड तक आप देखो डिफेंस सिस्टम को मेंटेन करना है, यहाँ पे डिफेंस व्हीकल्स को करना है, यहाँ पे अदर आप देखो दीज वेपन्स जो होंगे, यानी अपनी डिफेंस पर्पस के लिए जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें यहाँ पे एस्टेब्लिश करना है, ताकि अपनी कंट्री को सेफ गार्ड करना है हमें यहाँ पे, फॉर द सेफ गार्ड ऑफ कंट्री, फॉर दिस मेंटेनिंग दी दिस वॉच ऑन दी बॉर्डर, यानी आप देखो इंटरनेशनल बॉर्डर पे अपनी कंट्री को वॉच करने के लिए, एनिमी से बचाने के लिए आप देखो हमें इस जगह तक पहुंचने के लिए आप देखो, उसके अलावा इसकी डिफेंस पर्पस के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे लगाना है, कंस्ट्रक्ट करनी है, वेपन्स ले जाने, गाड़ियां ले जाने, तो उसके लिए उसके बाद यहाँ पे आप देखो यहाँ रोड्स बनाई गई ताकि हम बॉर्डर पे आप देखो लुक आफ्टर करेंगे, बॉर्डर एरिया को हम कनेक्टिविटी देंगे, बॉर्डर एरिया तक हमें आप देखो इजिली कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो। तो जो रोड्स उस पर्पस के लिए बनाई गई, जिन रोड्स का पर्पस था जनरली आप देखो टू लुक आफ्टर एट द बॉर्डर्स, टू फॉर द डिफेंस पर्पस, जो रोड्स डिफेंस पर्पस के लिए बनाई गई एट द इंटरनेशनल बॉर्डर्स, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आप देखो बनाए उनको बोलते हैं हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हमारी कंट्री का आप देखो इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो उसके अलावा हम देखेंगे वन ऑफ द डिस्प्यूटेड बॉर्डर जो है इंडिया पाकिस्तान है, या फिलहाल आज प्रेजेंटली आप देखो चाइना इंडिया का जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है आप देखो लद्दाख के रीजन में। तो अगर हमें कनेक्टिविटी नहीं होगी उस अनरग्ड टोपोग्राफी एरिया में, उस हिली और माउंटेनियस एरिया में, तो इट इज डिफिकल्ट टू डिफेंड आवर कंट्री, यानी रोड के बगैर हम वहां पे कंट्री को डिफेंड नहीं कर सकते हैं। क्यों डिफेंड नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम व्हीकल्स नहीं है, डिफेंस पर्पस के लिए जितने भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सो वी कैन नॉट टेक दियर, हम वहां पे नहीं ले सकते हैं। तो वहां ले जाने के लिए, वहां पे उस जगह को वॉचवार्ड करने के लिए, अपने मतलब अपनी कंट्री को एनिमी से डिफेंस पर्पस के लिए, सो यहां पे हम रोड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जैसा नोन एज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इन रोड्स का काम यह है कि बॉर्डर को कनेक्टिविटी देना, बॉर्डर तक ले जाना सामान वगैरह, तो उनको बोला गया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग ए कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन द रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज। सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है मेंटेनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स इन द बॉर्डर एरियाज, सो इन द कंट्री, these are known as border roads. This organization was established in 1960. ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये 90, जिस तरफ आप देखो CWD, PWD या अन्य अदर आप देखो जितने भी होते हैं ये योजना PMGSY स्कीम्स, सो उसके अलावा आप देखो 1960 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फील्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिस परसीव्स दैट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द बॉर्डर रोड्स, हमें बॉर्डर्स को कनेक्टिविटी देनी है, सो टू फॉर द डिफेंस पर्पस आवर कंट्री। सो 1960 में उन्होंने इस प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को बनाया for the development of roads of strategic importance in the northern and northeastern borders area। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उस ऑर्गेनाइजेशन का काम था कि to maintain, to construct the roads in the northern northeastern areas. These roads have the improved accessibility in areas of difficult terrain. So in border road organization की वजह से हमें accessibility मिल गई उन terrain, difficult terrain में। तो आप देखो हम यहाँ accessible नहीं जा सकते, हमें यहाँ accessibility नहीं थी क्योंकि ये डिफिकल्ट टेराइन था, रागड टोपोग्राफी की वजह से, फिजियोग्राफी अनफेवरेबल होने की वजह से यहां तक हम लुक आफ्टर डिफेंड नहीं कर सकते थे। तो बिकॉज ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इट इज इजी टू एक्सेस टू दीज डिफिकल्ट टेराइन। तो इन बॉर्डर रोड्स की वजह से हमें इजी हो गया, एक्सेसिबल हो गया इस डिफिकल्ट टेराइन तक होने के लिए। तो जो रोड्स हमें इन डिफिकल्ट टेराइन तक ले जाते हैं, बॉर्डर्स तक, डिफिकल्ट टेराइन तक ले जाओ, उनको बोला जाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सो These roads have improved accessibility in areas of difficult terrain. इन roads की वजह से हमें हमारी accessibility improve होगी, हम पहुंच सकते हैं difficult terrain तक, and have helped in the economic development of this area। और उसके अलावा आप देखो इस एरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो चुका है। इस एरिया में आप देखो एग्रीकल्चर में थोड़ा आप देखो इम्पीटस आ गया है, और इंडस्ट्रियल में हम देखेंगे इम्पीटस आ गया है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ हमें डिफेंस पर्पस भी हासिल हुआ। सो जिन रोड से हम डिफेंस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बॉर्डर एरिया में, सो दैट आर नोन एज
बॉर्डर. सो दीज आर दी 6 टाइप्स ऑफ रोड्स. गोल्डन क्वाड्रिलेटर्स, ये हमारे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को मिला रही है. 6 लेन रोड कनेक्टिविटी दे रहा है. एंड देन नेशनल हाईवेज आपको पता है वो दैट इज द स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रूरल रोड्स, एंड दीज आर एंड अदर आर द बॉर्डर रोड्स. सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स दीज अबाउट द इंडिया. ये इंडिया की क्लासिफिकेशन थी. हमारी कंट्री में आप कौन कौन से रोड्स के क्लासिफाई होते हैं, किस तरीके के रोड्स होते हैं. सो ओके बेटा, थैंक यू.